हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल से शशि सर ऑफिशियल मैथ्स पर। तो बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। पढ़ेंगे, ये चैप्टर रहेगा निर्देशांक ज्यामिति का, जो कि मैंने इसके पहले बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रखे हैं। और जो बच्चे नहीं किए होंगे सब्जेक्टिव को, वो पहले सब्जेक्टिव को भी देख लेंगे, तभी आपको क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव के इस कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखो बच्चे, किस प्रकार से इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से ज़्यादातर बच्चे को जो है ना, ऑब्जेक्टिव में से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं कहाँ से? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, क्योंकि ये सारे टॉपिक मैंने पहले भी बता रखा था कि 10th क्लास के अंदर जो है ना, बिल्कुल न्यू टॉपिक्स है, और न्यू टॉपिक्स को समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर मैंने इसी टॉपिक को स्टार्ट किया हूँ कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझें इसको, और आगे भी इसको बनाने में को आसान पड़े। ठीक है, तो सवाल को देखा जाए किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप में से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है आपके बोर्ड के द्वारा, क्योंकि सारा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को उठाया है। ठीक है, जो किस प्रकार का क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है। कहता है क्या कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बिंदु दे के रखा है। देखो, मैंने यहाँ पर सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ करूँगा। ठीक है, यहाँ आपको समझना है कि त्रिभुज ए बी सी का, ये देखिए त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज ए बी सी, ये ए बी सी में से निर्देशांक दे रखा है -1 और 0। फिर कहता है क्या, बी का दे रखा है 5 और -2, और सी का दे रखा है आपको 8 और 2। ठीक है, इस प्रकार निर्देशांक दे रखा है। तो कहता है इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। कैसा क्वेश्चन पूछेगा? केंद्र का, केंद्र कहाँ होगा? तो केंद्र क्या होगा? मिड पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से केंद्र ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। पूछ रहा है इस केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। क्या पूछ रहा है? उस केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। ये सारे उलझन में तुम लोग फंस जाओगे, तो फंसना कुछ नहीं है। तो केंद्र का निर्देशांक जैसे पूछा गया है ना, तो केंद्र का निर्देशांक, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो कितना टर्म हो गया मेरा? ये निर्देशांक पॉइंट कितना है? 1 2 3, 3 निर्देशांक दे रखा है, यानी x1 x2 प्लस x3 आएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3, अब बटे में क्या 3, 3 टर्म है, तो फिर इसका x निर्देशांक के लिए, फिर y निर्देशांक के लिए क्या बनेगा? y1 प्लस y2 प्लस y3, बटे में क्या 3। तो देखो x टर्म का आपका कितना वैल्यू है? तो -1 प्लस x2 का वैल्यू 5, और फिर प्लस, और x3 का वैल्यू कितना 8, बटे में क्या 3। फिर कहता है क्या, y1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू -2, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, -2, और फिर ये प्लस में कितना 2, तो हो गया आपका y3 का वैल्यू 2, यहाँ पर वैल्यू क्या बटे में 3। अब देखो यहाँ पर निर्देशांक क्या निकला आपका, तो 5 में से क्या 4, और 8 4 कितना हो गया 12। इस प्रकार से 12/3 कट के ये 4, और ये देखो +2 और -2, फिर 0, 0 + 0 तो 0, यानी 0/3 करने मतलब ये हो गया 0। तो कहने मतलब क्या, निर्देशांक क्या निकला 4 और 0। ये का निर्देशांक निकला। मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको ये फॉर्मूला भी पता चल गया कि केंद्र के मध्य बिंदु का, केंद्र का जैसे निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा गया, तो केंद्र का निर्देशांक यदि 3 टर्म में रखा तो तीनों को x वाले टर्म को जोड़ेंगे, फिर y वाले टर्म को जोड़ेंगे, x वाले टर्म को जोड़कर 3 से डिवाइड, फिर y वाले टर्म को जोड़ करके 3 से डिवाइड, तो यहाँ पर आपका निर्देशांक निकल जाएगा। इस प्रकार से देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, तो इसके दूसरे पेंसिल से कर देते हैं हम लोग। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी निकल के आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सारा सवाल को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल इजी सवाल रहता है, पर कॉन्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट में से आपसे बाहर जैसे दिमाग में अटकेगा तो तुम लोग छोड़ के आ जाओगे। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है, पर सवाल को समझते जाना पर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या पूछा गया आपको? ये सारा सवाल लोग को ऑब्जेक्टिव टर्म का सवाल है, ठीक है, जो कि पूछा हुआ पार्ट है। तो कहता है कि कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। सारा सवाल इस टाइप से समझाएंगे बच्चों कि आप एक सवाल बनाओगे तो उसके और सारे टाइप्स को उनके सवालों को बना सकते हो। ठीक है, यानी इन 10 सवाल को मैंने इकट्ठा किया, 10 सवाल में सब लोग 100 सवाल को भी कर सकते हो। इस प्रकार से अधिक पूरी वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो यहाँ देखो क्या कहता है कि कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में। मैंने पढ़ाया इसके पहले भी चतुर्थांश के बारे में, हम लोगों को चतुर्थांश के बारे में मैंने पढ़ाया बच्चों। ठीक है, क्यों x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस और y डैश। मैंने क्या बोला था कि किसी भी निर्देशांक को लिखने का तरीका क्या है कि पहले x को लिखेंगे। निर्देशांक हम लोग कैसे लिखते हैं? निर्देशांक जो लिखते हैं हम लोग, निर्देशांक लिखने का तरीका क्या है? x और y, यानी कि पहला टर्म क्या होता है x का, तो ये वाला टर्म क्या है? ये देखो x है तो ये प्लस होता है, y है तो ये प्लस का टर्म होता है,
एक्स डैश माइनस का टर्म होता है और वाई डैश यहाँ पर है तो वाई डैश माइनस का टर्म होता है। ठीक है, तो ये सिंबल आपको पता है। तो क्या बताया गया यहाँ पर, तो एक्स फिर वाई, एक्स फिर वाई, देखो यहाँ पर एक्स प्लस में है और वाई भी प्लस में है, तो इसलिए पहला कोऑर्डिनेट जो क्या हो जाता है ये, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है पहला चतुर्थांश जो है तो ये हो गया आपका प्लस प्लस। फिर चलते हैं हम दूसरे वाला टर्म में से, तो इसी एक्सिस पे जाएगा, ये दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पर। तो दूसरा चतुर्थांश जो है यहाँ पर ये कैसे बनेगा, तो एक्स और वाई टर्म लिखेंगे, एक्स किस में है, माइनस में है ना, तो ये बन जाएगा आपका माइनस, और वाई किस में है तो प्लस में, यानी कि माइनस और प्लस, इसका सिंबल आ गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर निर्देशांक कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई में, तो एक्स का वैल्यू क्या है तो माइनस में है, तो ये माइनस, और वाई का वैल्यू देखो किस में है तो माइनस में, यानी कि ये तृतीय चतुर्थांश जो है वो किस में आ गया, माइनस माइनस में, यानी कि ये थर्ड चतुर्थांश। ठीक है, फिर कहता है क्या, चतुर्थ में चलते हैं हम लोग, पहले किसको लिखते हैं हम लोग, एक्स को लिखते हैं ना, तो एक्स देखो किसका वैल्यू है, पॉजिटिव दिखा रहा है, तो पहला साइन किसका आएगा, प्लस का, और फिर कॉमा वाई कैसे में किस में है तो माइनस में, तो इस प्रकार से माइनस में, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, पहला चतुर्थांश हो गया प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश माइनस प्लस, और तीसरा माइनस माइनस, चौथा क्या हो गया प्लस माइनस। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में से, तृतीय चतुर्थांश का वैल्यू क्या होता है तो माइनस माइनस, आप चेक करो कौन सा वैल्यू में, ये 4 6, ये -6 -4 -6, और ये आंसर तो यही मिल गया आपको। ठीक है, तो आंसर ये आपका यहाँ पर मिल गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो -4 और -6 क्यों आया, क्योंकि हमको डिजिट से कोई वैल्यू के कोई भी लेना देना यहाँ पर है नहीं बच्चों। ठीक है, तो डिजिट से नहीं लेना देना है तो किससे लेना देना है, तो केवल उनको साइन से लेना देना है, इसका चिन्ह क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ ये सारा टर्म गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइंड आउट ये भी कर सकते हो, देखो प्लस प्लस दोनों है तो परसेंट चतुर्थांश हो गया, ये माइनस माइनस है तृतीय हो गया, ये क्या आपका प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो गया चतुर्थ चतुर्थांश हो गया, और माइनस प्लस है तो ये हो गया दूसरे चतुर्थांश। ठीक है, तो एक ही सवाल में से आप बहुत सारे सवाल को निकाल कर बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आप कॉन्सेप्ट को बार बार को अप्लाई करेंगे, और ये सारा टर्म जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है सारा सब्जेक्टिव में से। ठीक है, तो चलते हम लोग नेक्स्ट सवालों में से। क्या कहता है कि बिंदु -6 और -7 में कोटि क्या है, भुज और कोटि के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो आप लोग पहले उस सारी चीज़ों को भी जरा से नोटिस करेंगे और उसके बाद फिर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा सबको आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि भुज और कोटि के बारे में, तो वो एक्स एक्सिस का जो टर्म होता है ना, वो एक्स एक्सिस का जो वैल्यू होता है वो होता है भुज, और वाई एक्सिस का जो वैल्यू होता है वो होता है कोटि। अब देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या है, तो एक्स एक्सिस पे -6, तो एक्स का मान, एक्स एक्स का मान जो क्या कहलाता है वो भुज कहलाता है, और वाई एक्स का मान क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो इसको यदि आप लोग नोट कर लेते हैं तो आपको कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, क्योंकि ये सारे सवालों में से सारे पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट में सबका सवाल मिलेगा वहाँ पर बोर्ड में देखने के लिए, क्योंकि कहीं कोटि पूछ लेगा, कहीं भुज पूछ लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे सवालों को दिया जाता है, तो ये भी नोट्स कर लेंगे आप लोग कि एक्स एक्स का मान जो क्या कहलाता है वो भुज कहलाता है, वाई एक्स का मान क्या कहलाता है तो कोटि कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे वाई एक्स पर क्या है, एक्स एक्स का वैल्यू -6, वाई एक्स का वैल्यू -7, इस प्रकार से -7 आपका कोटि निकल के रेडी हो गया। ठीक है, फिर कहता है क्या कि बिंदु 9 3 एवं 15 और 15 11 के बीच की दूरी क्या क्या है, तो आप यहाँ पर आपका दूरी सूत्र आ गया। ठीक है, तो बिंदु क्या दे रखा है 9 3 दे रखा है, तो 9 3 और 15 11। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है, क्या दूरी पूछ रहा है ना, दूरी सूत्र क्या होता है, मैंने पहले बहुत सारा चीज़ को बार बार करा रखा हूँ। दूरी सूत्र देखो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहे तुम x2 - x1 करो और y2 - y1 करो, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों क्या कहते हैं, इसको घटाने के बाद स्क्वायर लगा हुआ है, यदि नेगेटिव में घट का भी आता है स्क्वायर होने पर क्या आता है पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, तो x1 कितना आ गया 9 और x2 का वैल्यू -15, क्योंकि माइनस यहाँ से फार्मूला से है, प्लस y1 - y2, y1 का वैल्यू क्या 3 और माइनस में क्या है 11, तो स्क्वायर
तो आप देखिए 15 में से 9 गया तो यहाँ पर 6 माइनस में 6 का स्क्वायर और 11 में 3 चला गया, ये प्लस में साइन रहेगा, यहाँ पर रहेगा माइनस का 8 का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है बच्चे कि 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा ये, फिर प्लस का साइन है ये और माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो ऑलरेडी 64। तो कितना हो गया, तो आपका हो गया 36 64 100 रूट में 100, तो इसका वैल्यू कितना होगा 10 और ये दूरी सूत्र है तो ये पर इकाई होगा। ठीक है, यानी 10 इकाई आपका निकल गया। आप देखें यहाँ पर 10 इकाई हो गया आंसर। ठीक है, कुछ था बस आप लोग जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं करेंगे तो दिक्कत तो होगा बच्चे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवालों में से। कहता है एक्स एक्स का समीकरण क्या है, तो एक्स एक्स का समीकरण पूछ रहा है। तो पहले मैंने भी बता रखा था एक्स एक्स के बारे में जैसे पूछा जाएगा तो एक्स एक्स का जैसे बोला कि वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का निर्देशन एक्स का वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो जस्ट वही चीज़ है यहाँ पर एक्स एक्स का समीकरण क्या होता है, तो हम जानते हैं क्या एक्स एक्स के समीकरण में से एक्स एक्स में एक्स का मान होता है और y क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए एक्स एक्स का समीकरण y इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर पूछ लेगा आपको क्या कि y एक्स का समीकरण क्या होता है, जैसे उसका अपोजिट। तो y एक्स में क्या होता है कि y एक्स का वैल्यू होगा x 0, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये ऐसे x इक्वल टू 0 लिखा दिया कि इसका वैल्यू है, तो y एक्स का समीकरण है। ठीक है, तो चलते हैं लोग नेक्स्ट सवालों में से। कहता है क्या यदि r बिंदु यदि r 5 6 बिंदुओं ए का बिंदु जो है वो 6 5 एवं b 4 y को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को मध्य बिंदु हो तो y का मान क्या होगा। ये सवाल इंटरेस्टेड सवाल है और मैंने करा रखा है कि मध्य बिंदु वाला सेक्शन फार्मूला का मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र से बनेगा। तो क्या कहता है कि आपको दे रखा है वैल्यू, ये आपका रेखाखंड है। ठीक है, ए और बी, ए बी रेखाखंड दे रखा है बच्चे। तो इसमें क्या कहता है कि आर बिंदु भी है जो कि मध्य बिंदु है, यानी मध्य बिंदु है मतलब बीच पॉइंट पे होगा। और ए का निर्देशन क्या दे रखा है आपको 6 5। ये सारा सवाल देख लो कैसे कैसे ट्विस्ट सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसमें भी इस बार क्या है 60 में 50, यानी कि इस बार पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, ऐसा नहीं कि फोकट में निकलेगा। तो 4 y ये दे रखा है और आर बिंदु कितना दे रखा है आपको 5 और 6। ठीक है, तो क्या कहता है कि ये जो आर बिंदु है ये दोनों का मध्य बिंदु है, तो इसमें y का वैल्यू क्या होगा। तो मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र मैंने पढ़ाया था बच्चे, विभाजन सूत्र का जो निर्देशांक पर मैंने बताया था एक्स वाई के लिए, तो क्या था x1 प्लस x2 और बटे में क्या 2 और y1 प्लस y2 और बटे में क्या 2। और तो x1 और x2 के जगह x और y के जगह पर क्या दे रखा होगा 5 6 दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अप्लाई करेंगे क्या 5 6 5 और 6 के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ज़्यादातर यहाँ से समझना है हम लोगों को। ठीक है, कि आप लोग को किसी भी सवालों को आप रट करके नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर समझ करके बनाएंगे। तो क्या कहता है कि जो x किसके लिए है, ये x वाला टर्म है 5 के लिए, क्योंकि x पर क्या है 5 का वैल्यू दे रखा है। तो हो गया आपका क्या यहाँ पर 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। हमें वैल्यू किसका चाहिए, तो वैल्यू चाहिए हमको y वाला टर्म का। तो y वाला टर्म से निकाल लो, इसको तो छोड़ो, इसको छोड़ दो, कोई क्या ज़रूरी है ज़्यादा इसके लेंदी करने का। तो y वाले टर्म से हम समीकरण से निकाल लेते हैं। y का वैल्यू क्या दे रखा है 6 दे रखा है ना, तो 6 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो 6 इंटू 2 इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y1 का वैल्यू 5 और प्लस में क्या y2 का वैल्यू y। तो अब देखो यहाँ पर 6 2 के 12, इधर आ जाएगा तो माइनस में 5 ये y और 12 में 5 गया तो 7 इक्वल टू y। तो आपका वैल्यू देखो यहाँ पर 7 आ गया y का वैल्यू। ठीक है, पूछा किसका है तो y एक्स वाले टर्म का ना, तो क्यों हम एक्स वाले टर्म में दिमाग लगाएं। ठीक है, तो शॉर्ट कर दे क्योंकि कम समय आप जो वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में से। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है, सवाल नंबर 7 है। तो यदि आपको एक्स एक्सिस का पूछ लेगा तो हम एक्स एक्सिस वाले टर्म में से क्या करेंगे इक्वल करेंगे, यानी एक्स का वैल्यू रख देंगे और x1 प्लस x2 बटे 2 करके निकाल लेंगे ऊपर। ठीक है,
तो ये सारे सवाल को मैंने इस प्रकार से उठाया है कि इस टाइप्स के सवाल में जितने भी सवाल आएंगे तो वो वहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक्स एक्स से बिंदु Q36 है, जो कि दूरी क्या होगा, बहुत ही ट्विस्टेड सवाल है बच्चे। तो क्या कहता है यहाँ पर, आप तो पहले ग्राफ से बताते हैं कि ये ग्राफ से आप लोग कैसे समझेंगे। ठीक है, ये है आपका एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। ठीक है, सवाल देखो क्या कहता है कि सवाल है आपका एक्स एक्स से बिंदु Q, एक्स एक्स से बिंदु Q36। देखो सीधी सी बात है, 36 तक गया है तो हो सकता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, फिर दोनों पॉजिटिव है ना, देखो दोनों पॉजिटिव है तो यानी कि प्रथम क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश में जो, तो 1 2 3 4 5 6, तो कहने मतलब है तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 6 है और इसका वैल्यू 3 है। तो अब मान लो ये टर्म कटा का कहाँ बिंदु, कट बिंदु हुआ होगा ये पर, यानी कि इसका जो टर्म है ये वाला टर्म का ये लिखा जा गया है 36। ठीक है, ये बिंदु है 36। तो वही कहता है कि एक्स एक्स से बिंदु Q36 की दूरी क्या है। तो 36 की दूरी क्या है, तो कहाँ से पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से ना, तो एक्स एक्स का एक्स एक्स से दूरी, एक्स एक्स का दूरी, दूरी जो होता है ना वो क्या होता है, y निर्देशांक होता है। क्या होता है, y निर्देशांक होता है। ठीक है, फिर कहता है y एक्स का दूरी, y एक्स का दूरी जो होता है वो होता है x निर्देशांक होता है। क्या होता है, x निर्देशांक होता है। ठीक है, तो अब देखो x एक्स का दूरी क्या होता है, तो y निर्देशांक होता है। तो जस्ट हम क्या कर सकते हैं कि y निर्देशांक, और y लेटर में देखो कितना वैल्यू जा रहा है, तो y लेटर में से देखो कितना हाइट जा रहा है, हाइट कितना रहा है 6 जा रहा है, इस प्रकार से इसका आंसर 6 हो जाएगा। फिर कहता है क्या, y एक्स का दूरी का निर्देशांक, y एक्स का जो दूरी होता है वो x निर्देशांक होगा। जैसे y एक्स से पूछा जाएगा तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, y एक्स से कितना दूरी 3, तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है गया कि x एक्स से दूरी क्या है, तो x एक्स से दूरी ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ से भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम चलते हैं इसके दूरी सूत्र से भी आपको बताते हैं, क्योंकि आप लोग ये पढ़े होंगे कि सर मैंने दूरी तो दूरी सूत्र से निकाले हैं, तो दूरी सूत्र इसमें तो अप्लाई ही नहीं हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग नोट कर लें। ठीक है, हुआ तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें यहाँ पर। ठीक है, तो हम चलते हैं इसको जस्ट इसी जगह बताते हैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट। तो एक्स एक्सिस, तो क्या बताया था आपको, एक्स एक्सिस में से एक्स का वैल्यू होता है और वाई का वैल्यू 0। तो एक्स का वैल्यू तो होता है, तो एक्स का वैल्यू तो कितना है 3 है, तो एक्स एक्स पे वैल्यू, एक्स एक्स पर निर्देशांक, निर्देशांक। ठीक है, एक्स एक्स पर निर्देशांक, एक्स का वैल्यू कितना है 3 क्योंकि एक्स लाइन पे जा रहा है, और वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, ये पर 0 पहला बन गया। दूसरा क्यू पॉइंट आपको दे रखा है क्या 3 6 दे रखा है। अब दो निर्देशांक आपका हो गया। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, दूरी सूत्र निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, x1 माइनस x2, देखो 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 आपको पता होगा ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होगा। फिर कहता है क्या कि फिर y1 माइनस y2, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 में से 6 घटेगा तो कुछ नहीं 6 ही रहेगा, माइनस 6 ही रहेगा। तो ये तो पहला आपका टर्म 3 माइनस 3 दिया 0 हो गया, स्क्वायर करने 0। फिर कहता है यहाँ पर प्लस में 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 0 तो ये रूट 36 का वैल्यू क्या होता है आपका 6। देखो यहाँ पर भी 6 इकाई आया। आप संतुष्ट हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ से भी समझेंगे कि एक्स एक्स का पर निर्देशांक जो होता है तो वो होता है एक्स का वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू 0 होता है। तो सीधी सी बात है, एक्स एक्स का जो दूरी होगा वो वाई निर्देशांक होगा और वाई एक्स का जो दूरी होगा वो क्या होगा, तो एक्स निर्देशांक होगा। तो ये पॉइंट्स को आप यदि याद रखते हैं तो क्या होता है आपका डायरेक्ट आप आंसर को टिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया 6 इकाई। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, 7 नंबर सवाल खत्म हो गया, 8वें नंबर पर। तो कहता है मूल बिंदु से क्या लिखा है, मूल बिंदु आपको समझना होगा कि ये मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। सीधी सी बात है, पहला पॉइंट तो यही मूल बिंदु, जिस दो पॉइंटों को, जिस दो लाइन एक बिंदु पर जाके कट जाता है वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। यानी इसका ना तो इस डिस्टेंस माइनस माना तो प्लस, कुछ नहीं, यानी कहने मतलब एक्स का भी निर्देशांक 0, वाई का निर्देशांक भी क्या 0। तो यहाँ एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों किस बिंदु पे कटा, तो 0 0 पे कटा। तो इस प्रकार से मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, तो 0 0 हो गया। ठीक है, कहता है मूल बिंदु से
बिंदु इतना और इतना की दूरी क्या है। तो आपका जो पहला निर्देशांक क्या बन गया 0 0, दूसरा निर्देशांक क्या दे रखा है, दूसरा निर्देशांक -a और -b, क्या पूछा है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र से पट से अप्लाई करेंगे। आप देखो सीधी सी बात है, 0 में से एक को घटाएंगे तो होने वाला देखो 0 -1 माइनस वाले से +a हो गया, इस +a का फिर क्या स्क्वायर, फिर तो यहाँ पर 0 फिर -b, तो 0 माइनस फार्मूला से फिर -b, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +b, अब b का फिर क्या तो स्क्वायर, क्यों, क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है। ये वाला टर्म तो दोनों टूटेगा नहीं क्योंकि इसका कोई वैल्यू है नहीं, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो है ऑप्शन क्या अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी आंसर हो गया इतना इकाई। ठीक है, दूरी निकल के आपके यहाँ से एकदम शॉर्टकट में निकलते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बच्चे आप लोग वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे ताकि आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट सारे सवाल मिलते रहेगा। तो सवाल देखो 9 नंबर, एक सवाल और ट्विस्टेड सवाल आ गया, कहता है कि ए का निर्देशांक 0 1 0 5 तथा 3 4 से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे वर्ग इकाई में। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने क्या पढ़ा होगा कि हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, और फिर क्या होता है कि x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इतना करना जाएंगे तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो बनेगा, ज़्यादा समय लगेगा, तो इसको क्या करेंगे क्षेत्रफल के लिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो सब क्षेत्रफल का फार्मूला के बारे में नहीं पढ़े हैं तो वो लोग क्या करेंगे जाके पीछे वाले वीडियो में चेक कर लेंगे कि कहाँ मैंने पढ़ा है, तो हो सकता है दूसरी तीसरी वीडियो मैंने पढ़ा रखा है इसको। ठीक है, तो सीधी बात है x1 x2 और x3 वाले टर्म को लिखेंगे, फिर यहाँ से समझ लेंगे आप लोग। तो फिर x1 क्योंकि त्रिभुज में से 3 निर्देशांक बनेगा x1 x2 x3, फिर एक बार इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा y1 माइनस y2 और माइनस y3 फिर y1। ठीक है, मैंने क्या बता रखा था, ऊपर से नीचे आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो फिर ये माइनस। ठीक है, तो इसी प्रकार से करते जाते हैं, सीधा वैल्यू में रख देते हैं। ठीक है, तो आपका वैल्यू देखो क्या है निर्देशांक में से x वाले टर्म का पहले तो ये 0 है, फिर क्या है आपका फिर 0 है, फिर क्या है 3 है, फिर x1 रिपीट होगा तो ये होगा आपका 0। ठीक है, यहाँ से आपका बन गया। फिर y का निर्देशांक देखो 1 है, फिर 5 है, फिर क्या है 4 है, फिर ये रिपीट होगा तो 1 होगा। अब मल्टीप्लाई करो, पहले क्या बोले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होगा ना, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, 0 गुना 5 तो 0, फिर 1 गुना 0 तो ये माइनस में फिर 0, कोई लेने देने कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, ये दोनों कहानी खत्म हो गया। फिर यहाँ चलते हैं इसको 0 इंटू 4 प्लस में क्या 0, 5 इंटू 3 तो माइनस में कितना 15, 5 गुना 3 15। ठीक है, आज देखो फिर यहाँ से गुना करेंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फिर प्लस में 3 गुना 1 तो 3, और 4 गुना 0 तो क्या हो जाएगा माइनस में 0। कोई बड़ा सवाल तो था नहीं दोनों। और देखो हाफ, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं एक ही बार में। अब देखो 0 0 से कोई लेना देना तो है नहीं, सब चीज़ से 0 खत्म हो गया, 0 खत्म हो गया, -15 है और आपका 3 है, तो हाँ क्या है 1 मिनट 0, ठीक ठीक ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पर -15 प्लस 3 तो कितना हो गया 12, तो ये हो गया -12, और यहाँ से कटेगा ये तो -6। आप देखो ये 6 वर्ग इकाई निकला, -6 वर्ग इकाई। तो कहने मतलब है कि आपको सवाल में कभी भी आंसर में माइनस में सवाल फार्मूला आपको सवाल दिखेगा नहीं कि आपका माइनस में कहीं आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर जब भी बनता है तो क्षेत्रफल रहे चाहे इसका दूरी रहे तो सारा किस में आता है तो धनात्मक होता है, पॉजिटिविटी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 6 वर्ग इकाई इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें इसमें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लाभ पहुँच सके। तो चलते हैं हम लोग, अब लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल में से देखते हैं क्या आता है कि 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी 2 अक्ष कहता है 2 एक्सिस, 2 एक्सिस क्या होता है बाइसेक्ट हो रहा है यानी प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, कहता है कि 2 एक्सिस क्या है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है,
दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं, मूल बिंदु निर्देशांक कहते हैं। तो दो अक्षों के प्रतिच्छेद कहाँ हो रहा है? यहाँ पर ना। तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद हो रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या बताया अभी आपको? तो मूल बिंदु का निर्देशांक बताया मैंने 0 0। इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। और यदि आप लोगों को कोई टॉपिक्स के बेसिस पे चाहिए कि हमको ऑब्जेक्टिव सर इस बुक का पूरा ऑब्जेक्टिव करना है, तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं कि उस बुक का मैंने सारा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा फिर। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे तो चल रहा है कि बीबीडी का जो गेस्ट पेपर आया है बिहार बोर्ड का, उनका ऑब्जेक्टिव चल रहा है। तो यदि उसका ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस को आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस वाले जितने भी बच्चे हैं वो सारे भी आप लोग क्या करेंगे, हो सकता है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, या फिर आपको नंबर दे रहे हैं वहाँ से आपको व्हाट्सएप पे या फिर कॉल मैसेज करके भी बोल सकते हैं कि इस नंबर पे, ठीक है, 9155169743। इस नंबर पे बच्चे आप लोग या तो फिर व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके किसी भी माध्यम से आप यदि किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक का आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बेहतर से बेहतर चाहिए तो आप यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से क्या कर सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं। और कमेंट करके भी आप लोग बोल सकते हैं कि हमें सर टोटल ऑब्जेक्टिव का टोटल सॉल्यूशन चाहिए, तो टोटल का टोटल करवाया जाएगा आपको। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में क्या है कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का डिमांड आ रहा है कि बीबीडी, फिर आप लोग भी अपना राय मशवरा पर शेयर करेंगे कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक का या फिर किस बुक का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको मार्केबल चीज़ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको यदि सारा का सारा सही हो जाता है तो आप आसानी से फर्स्ट डिवीज़न लायक हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो लास्ट में चलते चलते जय हिंद दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।